नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2024 कक्षा 5वीं का हिंदी का नमूना प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर है। इसी के अनुसार आपका वार्षिक पेपर हो सकता है इसी ब्लू प्रिंट के आधार पर। आपको समय मिलेगा 2.5 घंटे और पूर्णांक होगा यानी 80 नंबर का होगा, 80 अंक का होगा। चलिए तो हम हिंदी का पेपर शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, बालक का स्वप्न पाठ के आधार पर लड़के ने स्वप्न की बात बताई। जो बालक को सपना आया था, जो पाठ है, उस आधार पर लड़के ने किनको बात बताई थी। अ है जमींदार, ब है सेठ, स है पिता और द है किसी को नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है द। इसने बात किसी को नहीं बताई, अपितु अंत में सभी को बात बताई थी। सब साथ में बैठे थे, लेकिन इन लोगों ने पूछा था, उसमें उन्होंने किसी को बात नहीं बताई थी। प्रश्न संख्या 2, राजा ने सोचा कि इसे हराना कठिन है। रेखांकित शब्द का अर्थ स्पष्ट करना। ये रेखांकित शब्द है, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। ये रेखांकित शब्द है, लिखा हुआ हराना, ये पे नीचे अंडरलाइन है। तो इसका अर्थ है अ है पराजित करना, ब है आज़ाद करना, स है जीतना, द समान करना। तो हराना का अर्थ होता है पराजित करना। तो सही उत्तर है अ। प्रश्न 3, भारतीय स्त्रियों के गुण है। अ है लज्जा, ब है विनम्रता, स है ममता, द है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 4, जैसलमेर को खाली स्थान यहाँ पे है और नगरी कहती है। पहाड़ियों की नगरी, ब जंगलों की नगरी, स हवेलियों की नगरी, द नदियों की नगरी। तो जैसलमेर को हवेलियों की नगरी कहते हैं। इसका सही उत्तर है श। प्रश्न 5, पन्ना धाय के पुत्र का नाम था, पन्ना धाय थी, उनके पुत्र का नाम क्या था। अ है उदय सिंह, ब है चंदन, स है विक्रम, द है बनमीर। तो इसका सही उत्तर है वो है चंदन, क्योंकि उदय सिंह की पन्ना धाय ने रक्षा की थी और अपने स्वयं पुत्र, अपने खुद का पुत्र था चंदन, उसको ही उदय सिंह की जगह पर सुलाया था और बनवीर ने इसकी हत्या की थी। प्रश्न संख्या 6, मेहनत की कमाई के पाठ के आधार पर लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। क्योंकि वो चवन्नी उसके मेहनत की थी। उसने दिन भर मेहनत करके जो चवन्नी कमाई थी, तो उसे उसकी कीमत के बारे में मालूम पड़ा, इसलिए अंतिम दिन चवन्नी कुएं में नहीं फेंकी। प्रश्न संख्या 7, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। कोई 3 सुझाव लिखिए। यहाँ पे आपको 3 सुझाव देने हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हो सकती है स्वस्थ रहने के लिए। तो बहुत सारी बातें, उसमें से आपको 3 बातें लिखनी है। तो आप लिख सकते हो कि हमें नियमित रूप से स्नान करना चाहिए, जिससे शरीर साफ रहेगा और बीमारियां नहीं फैलेगी। दूसरी बात यह है कि आपके जो खाने पीने की वस्तु है, चीज़ें हैं, उनको धोकर काम में लेना चाहिए। तीसरी है खुले धूप और शुद्ध हवा में घूमना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप घर और बाहर की साफ सफाई कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी बातें, उनमें से आप 3 बातें लिख सकते हैं जो मुख्य बातें हैं वो। बात करते हैं प्रश्न 8 की। कबड्डी के खेल से हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। कोई 3 गुण बताने हैं। गुण बहुत सारे, उनमें से आपको 3 गुण बताने हैं। कबड्डी से शरीर स्वस्थ एवं सुगठित होता है, दिमाग तेज एवं मन प्रसन्न रहता है तथा देश के लिए खेलने की भावना जगती है। प्रश्न 9, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार से गद्यांश आएगा आपके पाठ्य पुस्तक में से, और इन्हीं में से कुछ नीचे प्रश्न दिए गए होंगे। जो इस गद्यांश को पहले पढ़ना है आपको, फिर जो ये उत्तर दिए हुए हैं उनके उत्तर लिखने हैं। प्रश्न संख्या 10, हम भारत के भरत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर देश है। अ है नेपाल, ब है भारत, स है चीन,
द है बर्मा, तो इसका सही उत्तर है ब, भारत। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 11वां, ये धरती जो खाली जगह है अपनी हमें जान से प्यारी है, तो उत्तर होगा इसका माँ। दूसरा, बोलो खाली जगह खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, तो बोलो खूब मेहनत करेंगे, इसका उत्तर सही है। माँ का दूध पिया है जो सौगंध उसी की खाई है, ये इसका उत्तर आएगा, इसका माँ है। प्रश्न संख्या 12वां, निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से मिलाइए। इनके समान जो शब्द है उनसे मिलाना है, खंड अ खंड ब से मिलाना है। पहला है उलसना। उलसना का अर्थ होता है प्रसन्न होना। ब है गाता। गाता का अर्थ होता है कहानी। खुशबू का अर्थ होता है सुगंध। वीर का अर्थ होता है बहादुर। मल्हार का अर्थ होता है वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला राग। और रसदार का अर्थ होता है रस की धार। इस प्रकार से ये सभी मिल गए। प्रश्न संख्या 13, सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संशय किस लिए करते हैं, अपने विचार लिखिए। उत्तर, जो सज्जन व्यक्ति है यानी सज्जन है सदाचारी व्यक्ति, वो जा भी जाता है प्रसन्न रहता है, अपने संपर्क में आने वाले लोगों को भी प्रसन्नता देता है, उसके पास सद्गुण तथा सद्व्यवहार का भंडार होता है, वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता है, वह निर्भय होता है। इस प्रकार से आपको और भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सदाचारी व्यक्ति के गुण कौन कौन से हैं, व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान क्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का अ है सूरज, ब है नीर, स है गगन, द है धरा। इसका सही उत्तर है गगन। स, क्योंकि सूरज है वो सूर्य का होता है, नीर पानी का होता है, धरा पृथ्वी यानी धरती का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ सिर्फ आपको वाक्य में प्रयोग करने के लिए दिया हुआ है, अर्थ नहीं पूछा है कि इसका अर्थ क्या होता है। चलिए हम अर्थ भी बताएंगे, तो चलिए देखते हैं मुहावरे। पहला है चार चांद लगाना। इसका अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। शोभा बढ़ाना। अब इसका वाक्य में प्रयोग है कि स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग प्रोग्राम ने चार चांद लगा दिए, मतलब जो उन्होंने प्रोग्राम किए उससे शोभा बढ़ गई। अगला है मुंह में पानी आना। इसका जो अर्थ होता है वो है लालच करना या लालच का होना। तो सोने के गहने देखने पर शोर के मुंह में पानी आ गया, इस प्रकार से ये वाक्य में प्रयोग होता है। अगला है फूले न समाना। इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। बहुत खुश होना। तो वाक्य में प्रयोग है कि बहुत दिनों के बाद श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को देखते ही फूले न समाए। इस प्रकार से इनके अर्थ होते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हिना ने सुंदर कपड़े पहने हैं, पहला वाक्य। दूसरा है सुदामा श्री कृष्ण के सच्चे मित्र थे, या लिख सकते हो ये कुआं बहुत गहरा है। इस प्रकार से इन शब्दों का क्या प्रयोग करना है, उपयोग करना है। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द नहीं। रात, रात का होता है दिन। कठोर का होता है कोमल। सस का होता है झूठ। ब, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द नहीं। शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, घोड़ा का घोड़ी। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखनी है। इस प्रकार से 3-4 ऑप्शन आ सकते हैं, उनमें से आपको किसी एक पर लिखना है। इसमें जो कहानी है वो है एक शेर और खरगोश की, बंदर और मगरमच्छ की, तीसरा किसान और उनके 4 बेटों की। तो कहानियाँ बहुत सारी होती है, आपको बढ़िया से 3-4-5 कहानी याद करनी है, उसमें से एक कहानी आपको यहाँ पे लिखनी है पेपर में।
प्रश्न संख्या 19, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ के रोहित या मेघा है, आप उदयपुर भ्रमण पर जाना चाहते हैं, इस हेतु अपने प्रधानाध्यापक जी को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको यहाँ पे भ्रमण जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ध्यान ये आपको रखना है विद्यार्थियों कि यहाँ पे आप जो लड़का है वो रोहित लिखेगा और जो लड़की है वो मेघा लिखेगी, ना कि आपका खुद का नाम है वो नहीं लिखना। दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वो नहीं लिखना, बाकी आपकी स्कूल अब ये है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़, आप वहाँ पढ़ते हो और आपको उदयपुर भ्रमण के लिए जाना है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। नीचे आपका खुद का नाम नहीं लिखना, आपको नाम लिखना है रोहित, और लड़की है तो आपको बनना है मेघा। आपको इसी तरीके से आपको 2-3 और प्रार्थना पत्र याद करने हैं, जिनमें से एक टीसी पर है, शुल्क मुक्ति पर है, अवकाश के लिए, यही अवकाश के लिए आप जो अवकाश कहते हो घर पे जरूरी काम वही है, और इसी अवकाश को आप अपनी बीमारी पर भी लिख सकते हो। तो विद्यार्थियों आपको ये ध्यान रखना है कि बढ़िया से प्रार्थना पत्र आपको तैयार करना है, और वही प्रार्थना पत्र आप टीसी पे आए तो लिखना है, शुल्क मुक्ति पे आए तो लिखना है, अवकाश पे आए तो लिखना है। उसमें थोड़ी बहुत बातें बदल जाती है जो यहाँ आपको ऐसे लिखी हुई मिलेगी। प्रश्न संख्या 20, वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने। पहला प्रश्न, एक फल का नाम बताना आपको। तो फल का नाम है अंगूर। कुएं से पानी निकालने का साधन, तो रहट है ये। राजा का निवास स्थान महल, ये वाला पूरा जा रहा ना ये। सब्जी का नाम मटर। लेखनी या लिखने का साधन कलम, कलम। एक व्यक्ति का नाम रतन, ये नाम रतन। इस प्रकार से इन पहेलियों को हल करना है आपको, इस इनके अंदर देख देख के। बोले अंगूर कहाँ पे आया, आप इस ये ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, मतलब जैसे तैसे आप करके मिला के इनको देख सकते हो। अगला प्रश्न 21वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। आपको एक विषय पर निबंध लिखना है। यहाँ पे 3-4 जो भी है निबंध दिए होंगे उसमें से सिर्फ एक ही लिखना है। आप कई बार विद्यार्थी गलतियाँ करते हो कि आप तीनों लिख देते हो, ऐसा नहीं करना। आप तीनों में से बढ़िया प्रश्नों को पढ़ना है, और कितने करने तो एक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी। तो आपको हमारे विद्यालय पे लिखा हुआ है मेरा आदर्श गाँव है, मेरा परिवार है, तीनों निबंध अलग अलग है। तो आपने विद्यालय पे लिख सकते हो, अपने गाँव पे लिख सकते हो, और अपने परिवार पे लिख सकते हो। इसके अलावा मेरे प्रिय शिक्षक है, पर्यावरण प्रदूषण पर है, होली है, दीपावली पर है, किसी पिकनिक टूर पर है। इस प्रकार से ये निबंध परीक्षा में आते हैं, तो आप लिख सकते हो। प्रश्न है 22वां, अपने विद्यालय के पुस्तकालय को स्वस्थ एवं आकर्षक बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो आप जो भी आपके विद्यालय पुस्तकालय उसको स्वस्थ और आकर्षक कैसे बना सकते हैं, तो आप लिख सकते हो उनको सफाई करेंगे। इसके अलावा आप साज सज्जा का सामान वहाँ आप लगाएंगे और आकर्षक बनाएंगे, ताकि देखने वालों को रुचिकर लगे। जो सामान वहाँ अंदर पड़ा है उसको आप व्यवस्थित रूप से जमाएंगे। जो आपकी किताबें हैं उनको क्रम अनुसार रखेंगे, और उनकी एक लिस्ट तैयार कर आप चिपकाएंगे, ताकि आने वाले जो भी है उन पुस्तकालय में उनको पुस्तक के आराम से मिल सके। ऐसी आप बहुत सारी बातें आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि लिखने के लिए तो बहुत कुछ होता है, तो उसके लिए आप यहाँ लिख सकते हो, लेकिन लिखना इतना है जितना वह आपको कहा गया है। प्रश्न ब इसमें, सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, लिखिए। तो दोपहिया वाहन यानी जो बाइक हम कहते हैं, वो स्कूटी है वगैरह, तो सबसे पहले तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, जो गियर वाली बाइक है वो 14 साल से ऊपर जो भी है वो नहीं चलाए। जो गति है दोपहिया वाहन की उसको कम रखे, और आप हमेशा दाईं ओर चले। चौराहे पर लाल बत्ती का ध्यान रखें। मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करें। वाहन की गति सीमा का ध्यान रखेंगे, जो हमने पहले बात की है। शराब पीकर वाहन नहीं चलाएंगे। सही दिशा में वाहन चलाएंगे, जो हमने दाईं ओर का बोला था। यातायात के नियमों का पालन करेंगे,
और लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करेंगे। इसी के साथ आपके जो हिंदी का पेपर है वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। अगर आपको इनमें से कोई भी उत्तर में कोई समस्या आ रही है या कोई डाउट है आपको, तो आप कमेंट करें, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में इनके जो भी आपके डाउट है वो क्लियर करवाए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ में 5वीं 8वीं के पेपर फिलहाल अपने यूट्यूब पे है और भी आपको मिलेंगे। थैंक यू।